क्या कभी आपको लगा है कि आपका दिमाग अपने आप चल रहा है, जैसे कोई अंदर बैठा ऑटो पायलट हर फैसले को कंट्रोल कर रहा हो? आप तय करते हैं कि आज से गुस्सा कम करेंगे, लेकिन वही रिएक्शन दोबारा हो जाता है। आप सोचते हैं कि अब नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन वही डर, वही चिंता, वही पुरानी आदत फिर सामने खड़ी मिलती है। तो सवाल यह है, क्या सच में हम अपने दिमाग के मालिक हैं या हमारा ब्रेन हमें चला रहा है? समस्या यहीं से शुरू होती है। हम मान लेते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा ही है। हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मेरी आदतें नहीं बदलेंगी, मेरा दिमाग ऐसा ही वायर्ड है। धीरे धीरे यह बिलीफ हमारी पहचान बन जाता है। फिर हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि बदलाव असंभव है, उसी पल आप अपने फ्यूचर को सीमित कर देते हैं। जरा अपने जीवन का कोई एक पैटर्न याद कीजिए। कोई डर जो बार बार आता है, कोई गुस्सा जो अचानक भड़क उठता है, कोई टाल मटोल जो हर बड़े काम से पहले आपको रोक देता है। आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वही साइकिल फिर दोहर गई। उस पल आपने खुद को कमजोर समझा होगा। शायद आपको लगा होगा कि मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग उसी रास्ते पर चल रहा था जिसे आपने बार बार इस्तेमाल किया। विज्ञान हमें बताता है कि दिमाग पत्थर की दीवार नहीं है, वह एक लिविंग नेटवर्क है। जहां एक्टिविटी बढ़ती है, वहां कनेक्शन मजबूत होते हैं। जिस थॉट को आप बार बार सोचते हैं, वह न्यूरल पाथवे को और मजबूत करता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी खेत में एक पगडंडी। जिस रास्ते से लोग रोज गुजरते हैं, वही रास्ता साफ और चौड़ा हो जाता है। जो रास्ता छोड़ दिया जाता है, वह घास से भर जाता है। आपका ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप केवल विक्टिम नहीं हैं। आपका अटेंशन एक पावर है। जहां आप ध्यान देते हैं, वही सर्किट बिजी हो जाता है, और जो सर्किट बिजी रहता है, वही सरवाइव करता है। अगर आप हर दिन अपनी कमी पर ध्यान देंगे, तो कमी मजबूत होगी। अगर आप रोज थोड़ी देर फोकस करके कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, तो वही नया सर्किट बनना शुरू होगा। बदलाव ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन हर कॉन्शियस चॉइस आपके ब्रेन में एक छोटा रिमॉडलिंग कर रही होती है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली क्या किया जाए। पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी कोई नकारात्मक थॉट आए, उसे तुरंत सच मत मानिए। उसे पहचानिए और अपने आप से कहिए, यह सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। दूसरा कदम है पॉज। रिएक्शन देने से पहले कुछ सेकंड रुकिए। यही छोटा सा गैप आपके पुराने पैटर्न को तोड़ने की शुरुआत है। तीसरा कदम है रीफोकस। अपने ध्यान को जानबूझकर किसी प्रोडक्टिव एक्शन में लगाइए, चाहे वह 5 मिनट का ही क्यों ना हो। चौथा कदम है रेपिटेशन। एक बार करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बार बार करने से ब्रेन नया रास्ता बनाने लगेगा। सच यह भी है कि यह सफर आसान नहीं होगा। पुरानी आदतें वापस खींचेंगी। आपका ब्रेन वही कंफर्टेबल रास्ता चुनना चाहेगा, क्योंकि वह एनर्जी बचाना चाहता है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, अंदर बदलाव चुपचाप हो रहा होता है। जैसे जिम में एक दिन की मेहनत से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन के मेंटल एफर्ट से ब्रेन रिवायर नहीं होता। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू कीजिए। रोज 5 मिनट माइंडफुल फोकस, रोज एक नकारात्मक थॉट को चैलेंज करना, रोज एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आने लगा है, डर की जगह क्लैरिटी आने लगी है। यही संकेत है कि आपका ब्रेन नए सर्किट्स बना रहा है। जीवन में हर इंसान को 2 रास्ते मिलते हैं। पहला, अपने इंपल्सेस के पीछे बहते रहना। दूसरा, सजग होकर डायरेक्शन चुनना। पहला आसान है, दूसरा शक्तिशाली है। जब आप रुककर सोचते हैं, जब आप अपने अटेंशन को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हैं, तब आप अपने फ्यूचर को शेप कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज के बाद आप अपने दिमाग को किस दिशा में बिजी रखेंगे? डर में या ग्रोथ में? बहानों में या एक्शन में? शिकायत में या ग्रेटिट्यूड में? फैसला आपका है, और यही फैसला आपके ब्रेन की वायरिंग तय करेगा। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक छू गया हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि यह मैसेज आप तक पहुंचा। इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी माइंडसेट बदल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए